वो लोग दारू देते हैं, ये लोग राशन देते हैं उसको। यहाँ से रात को करीबन एक रात में 1 लाख का इधर से उधर होता है, 2 लाख का। क्या इधर से दारू जाता है और यहाँ से राशन का सामान इधर जाता है। आज भी वो तो रोज 100 रुपये लेते हैं, भेजते हैं, जब लेके 100 रुपये लेते हैं, बोलते हैं लेके जाओ। इनको अकड़ क्या चीज़ पर है, इतना इससे पहले कभी था नहीं इस तरह का। नहीं तो ये सब एरिया से तो रोज टप रहा है दारू, रोज। अच्छा, आज भी और इसी के दरमियान जो अभी लफड़ा हुआ है एसएसबी से और बंजारा के लोगों से, सिर्फ दारू टपाने के लिए, शराब शराब। अच्छा सिर्फ टपाने के लिए। अच्छा एसएसबी को आए बांधने के लिए कि टपाएंगे हम। एसएसबी ने मना कर दिया कि नहीं। ये तो पूरा इलाका खाली है, सुनिए ना, तो यहाँ से भी टपता होगा पहले से। मेन तो यहाँ से टपता है। अच्छा, तो ये जो पूरा इलाका बॉर्डर है, ये कहीं पुलिस नहीं है या पूरा खुला हुआ है? अब गार्ड यहाँ रहता है। गार्ड यहाँ, वो भी गार्ड यहाँ रहता है अभी। अच्छा, समझ गए। अच्छा, तो मेन चीज़ लफड़ा का जड़ ये है जो अभी विवाद हुआ है एसएसबी से और बंजारा निवासी से, ये हुआ है। और जब भी ये बांध बनाना आता ना है, ये यहाँ तक वहाँ तक का, तो मेन चीज़ है कि आके गांव वाले प्रशासन, यहाँ नेपाल वाले और बंजारे वाले आके इसको रोक देता है कि हम बन नहीं दें बांध को। समझ गए। और इस जो बॉर्डर लाइन है बलुआ और बंजारा पूर्वी चंपारण में पड़ता है, यहाँ से रात को करीबन एक रात में 1 लाख का इधर से उधर होता है, 2 लाख का। क्या इधर से दारू जाता है और यहाँ से राशन का सामान इधर जाता है। आज भी मतलब भारत नेपाल के दरमियान जो तनाव है, आज भी रात में ये मामला होता है। अच्छा, आज भी होता है। तो इसके लिए गार्ड लोग हैं, गार्ड लोग भी कुछ नहीं करते हैं। तो पब्लिक क्या करेगा इसमें? आज हम बोले हैं, आज हम थे वहाँ पे, आज हम बोले हैं वहाँ पे कि हम लोग माल पकड़ लेंगे। तब बंजारा वाला आज भी बोला है, हमको धमकी दिया है कि हम माल लाते हैं, तुम पकड़ दिखा दो। बंजारा नेपाल के लोग जी आज ही बोला है हमको। तो हम उससे थोड़ा बहस हो गया है। होने के बाद में गार्ड साहब थे, उसको बोल दिया है बंजारा वाले को कि तुम चले नेपाल में चले जाओ। समझ गए। अभी इतना होते हुए भी इनको अकड़ क्या चीज़ पर है, इतना इससे पहले कभी था नहीं इस तरह का माहौल। 1 लाख का 2 लाख का माल रोज रात में जा रहा है राशन। और ये विवाद इसलिए हुआ है, लॉकडाउन में प्रशासन यहाँ का घेर दे रहा था। प्रशासन बोलने जाता है बीच बॉर्डर तक, बस उसको पब्लिक वहाँ का मारना शुरू कर देता है। ठीक है, भारत की प्रशासन बॉर्डर पे रोकती है, लेकिन ये जो पूरा इलाका है ये खाली है, तो यहाँ पे प्रशासन कैसे इन चैलेंज का मुकाबला करती है? नहीं तो ये सब एरिया से तो रोज टप रहा है दारू, रोज। अच्छा, आज भी ये जो होम गार्ड है यहाँ पे रहता है, एक होम गार्ड है, घूम रहा है, वो तो रोज 100 रुपये लेते हैं, भेजते हैं, जाओ लेके जाओ। 100 रुपये लेते हैं, बोलते हैं लेके जाओ। अच्छा, 100 रुपये भी मात्र, बस 100 रुपये में कितना? 1 कार्टून रहता है, बोलता है लेके जाओ। हाँ, तो ये धंधा तो इंडिया के लोग ही करते होंगे ना? नहीं, नेपाल के लोग भी करते हैं, दोनों जगह, दोनों तरफ के लोग करते हैं। और एक तरफ इंडिया और नेपाल के लोग एक तरफ शराब की कारोबारी कर रहे हैं, कारोबार किए हुए हैं, और एक तरफ तनाव बना हुआ है। प्रशासन में तनाव बना हुआ है। हाँ। और पब्लिक है जो, सब पब्लिक नहीं, मतलब कुछ पब्लिक नहीं होता है। तालाब में एक मछली गंदा हो जाए तो सारा तालाब नहीं होता। कुछ पब्लिक है जो इस पार से उस पार दारू टपाते हैं, राशन टपाते हैं। वो लोग दारू देते हैं, ये लोग राशन देते हैं उसको। तो उसको तो असर नहीं पड़ रहा है दोनों देश के बीच तनाव? कोई असर नहीं है, कोई असर ही नहीं है वो लोग को। तो आपने देखा कि भारत नेपाल के बीच तनाव है, सरकारें फिक्रमंद है, सरकार सोच रही है वार्ता करने के लिए। इस दरमियान भी भारत नेपाल के बीच चोरी छुप के एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान का आना जाना और शराब कारोबारी के हौसले इतने बुलंद है कि इस वक्त भी वो अपना कारोबार इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया कर रहे हैं।